इसमें था एरिन हैलेट ना, एरिन हैलेट को हम लोग किससे दिखाते हैं यार, एक्स से। AR का केवल एक ही ग्रुप होता है, एराइल का केवल एक ही ग्रुप होता है। एक ग्रुप का मतलब ये होता है C6H5 जो बेंजीन से बनता है। बेंजीन में से एक निकालो तो वही बनता है एराइल ग्रुप, ठीक है। अब इसी एराइल ग्रुप में हमको जोड़ना क्या, हाइड्रोजन ग्रुप देना। तो ये एरिन हैलेट के लिए बताया था। इसमें क्या था, इसमें मतलब जब हाइड्रोजन सीधा किससे जुड़ा होता है, सीधा जुड़ा होता है एराइल ग्रुप से, सीधा एराइल ग्रुप से जुड़ा होगा या फिर सीधा बेंजीन से जुड़ा होगा, या बेंजीन से जुड़ा होता है या फिर एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एरिन हैलेट। इसका वर्गीकरण वगैरह सब हो गया था, ठीक है। आज सीखते हैं इसका बनाने की विधि। बनाने की विधि में पहला ले ले रहे हैं हाइड्रोजनीकरण। पहला इसका जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण विधि से बनाएंगे इसका एरिन हैलेट। तो बेंजीन से बना लें, पहला हमारा बेंजीन से, चलो बेंजीन से बना लें। ये हमारे पास हो गया कोई एक बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या बेंजीन के सब सिरे पे, बेंजीन के सभी पोजीशन पे जो 6 कार्बन यहाँ पे लग रहा है, 6 कार्बन कहाँ पे है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। क्या 6 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होता है क्या? अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे तो नहीं कर रहा है ना, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा होता है। तो जो अगर कार्बन यहाँ से क्या लगा हुआ है, इसका हाइड्रोजन एक लगा हुआ है, यहाँ से लगा हुआ है इसका एक हाइड्रोजन। अब हम इसके अब क्या करा दे रहे हैं Cl2 से, Cl2 से क्यों करवा रहे हो, तभी तो लिखा है ना हाइड्रोजनीकरण, इसीलिए लिखा हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से हम क्या करा रहे हैं। अब Cl भी क्या एक प्रकार का हाइड्रोजन है, किससे करा, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, एसिड की उपस्थिति में। जहाँ पे जो आयरन होता है वो कैटलिस्ट का कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अगर इससे आप अपील कराओगे तो एक बात बताओ यार, क्या Cl को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या? अगर Cl को 2 पार्ट में तोड़ोगे तो एक यहाँ से यह प्लस निकल जाएगा, दूसरा क्या निकल जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि एक क्या निकल जा रहा है, एक HCl निकल जा रहा है। अब जब एक HCl निकल जाएगा तो ये हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है ना, ये हमारे पास जो बेंजीन बन रहा है, क्या इसका एक वैलेंसी खाली हो गया क्या? अगर इसका एक वैलेंसी खाली हो गया, यहाँ पे दूसरा Cl भी बच रहा है, तो दूसरा Cl जाके कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। इनका नाम क्या होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इन्हें, क्लोरोबेंजीन। इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, ये होता है बेंजीन, ठीक है। अगला वाला बोलते हैं, अगला पार्ट इसका। अब क्लोरोबेंजीन से फिर से बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन में फिर से Cl मिला रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन में हम फिर से Cl मिला रहे हैं। अगर फिर से Cl मिलाओगे वो भी कैटलिस्ट किसका होगा, Fe का होगा। उत्प्रेरक का काम कौन करने वाला है, Fe ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट पे एक्टिवेट होता है, समझ रहा है। अब ये जो Cl यहाँ पे है ना, 2 Cl है, ये जो Cl है, ये Cl 2 पार्ट पे एक्टिवेट होगा। 2 पार्ट का मतलब इसके रिस्पेक्ट में यार ये वाला पोजीशन अर्थो होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन क्या होता है, अर्थो होता है। और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन बेटा होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन क्या होता है, पैरा होता है। मतलब ये 1 और 2 अर्थो, 1 और 3 मेटाल, 1 और 4 पैरा, ठीक है। अब जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन आर्थो या फिर पैरा पे ज़्यादा अटैक करता है, हैलोजन आर्थो और पैरा पे ज़्यादा अटैक करते हैं। तो लोग आर्थो पैरा नहीं सुन पा रहे हैं। ये कोई एक बेंजीन ले लिया हम, ठीक है। अब बेंजीन ये तो यार ये वाला कौन सा है, ये है 1 और ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 और ये क्या है 4। अगर कोई चीज़ 1 और 2 पे जुड़ रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थो। क्या बोलते हैं उसे, अगर कोई चीज़ 1 और 2 दोनों पे जुड़ा हो, 1 पे जुड़ा 2 पे जुड़ा, इसे बोलते हैं अर्थो। अगर 1 और 3 पे जुड़ा हुआ है ना, इसे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे, बेटा। 1 और 3 पे जुड़ेगा, इसे क्या बोलेंगे, बेटा। अगर 1 और 4 पे जुड़ा, मान लो कोई यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे भी जुड़ गया, 1 और 4 पे जुड़ गया ना, 1 और 4 पे जुड़ गया, इसे क्या बोलेंगे, 1 और 4 पे जुड़ा, इसे बोलते हैं पैरा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की मैं बात बताऊँ, जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बेटा पे ज़्यादा अटैक नहीं करता, बेटा पे अटैक नहीं करता। वो किस पे करेगा, अर्थों पे करेगा और पैरा पे करेगा। किस पे करेगा, अर्थों पे और पैरा पे। अब अर्थों पे अगर अटैक करता है तो अर्थों पे ज़्यादा मात्रा में बनाता है, अर्थों पे कम मात्रा में बनाता है, क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन पैरा पे ज़्यादा मात्रा में बनाता है। ये कैसा होता है, देखो। अगर इसको बनाया यहाँ पे तो ये Cl, एक Cl तो जाकर यहाँ पे अटैक कर लेगा, करेगा ना। अगर एक Cl जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हमारे पास एक पोजीशन पे तो लगा था यहाँ पे Cl, और एक यहाँ पे लग गया Cl, और एक यहाँ पे लग गया Cl। या फिर ये भी बन सकता है, या फिर ये भी बन सकता है। यहाँ पे एक Cl है
और यहाँ पे आ गया HCl। देखो कहाँ कहाँ पे अटैक किया, आर्थो पे और पैरा पे, मतलब 1 और 2 पे किया और 1 और 4 पे किया, ठीक है। किस पे किया, 1 और 2 पे, 1 और 4 पे, 1 और 2 पे, 1 और 4 पे। ये वाला क्वेश्चन हो गया आर्थो का। ये क्वेश्चन किसका हो गया, पैरा का, ठीक है। देखो इनका नाम क्या हो गया, ये किस पे लगा हुआ है, 1 पे और 2 पे लगा हुआ है क्या, तो इसे क्या बोल सकते हो आप, आर्थो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसे, आर्थो बोल सकते हैं ना। 1 और 2 पे आएगा, भी दिखा दे यहाँ पे। आर्थो क्या है, 2 क्लोरीन है, 2 का मतलब हो गया डाई, Cl लगा हुआ है ना, Cl का मतलब क्लोरो किसमें लगा हुआ है भैया, बेंजीन में। कोई दिक्कत, यहाँ पे किस पे लगा हुआ है, 1 पे लगा है, और किस पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 और 4 पे मतलब क्या पाया, क्या है पहला, कितना क्लोरीन लगा हुआ है, 2 क्लोरीन, तो ये हो गया डाई क्लोरो। आगे क्या हो गया, बेंजीन। एक बात बताओ यार, क्या इसे हम 1 और 2 कर सकते हैं क्या, इसे हम 1 और 2 भी कर सकते हैं ना, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसे क्या कर सकते हैं, 1 और 4 क्या डाइक्लोरोबेंजीन कर सकते हैं ना। 1 2 क्या आर्थो, 1 4 क्या है पैरा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी बन रही है, यहाँ पे जो आर्थो की क्वांटिटी बन रही है ये कम होता है, इनकी जो क्वांटिटी बनती है कम होती है। आर्थो पे जो क्वांटिटी बन रहा है वो कम है, ज़्यादा किस पे बन रहा है, पैरा पे। ज़्यादा अटैक किस पे कर रहा है, पैरा पे अटैक। रीजन, आर्थो पे कम अटैक करता है, पैरा पे ज़्यादा अटैक करता है। क्यों, क्योंकि अगर आर्थो पैरा की बात करें, जो आर्थो और तो क्या दोनों पास में है क्या, अगर पास में तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रतिकर्षण शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, समान प्रकार का जाते हैं ना, प्रतिकर्षण शुरू कर देगा। लेकिन अगर पैरा और पैरा की बात करें तो पैरा और पैरा पे इलेक्ट्रॉन, पैरा और पैरा इनका जो डिस्टेंस है वो क्या ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो रिलामेसित होते हैं वो ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाते, वो ज़्यादा प्रतिकर्षित तो नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बनता है और यहाँ पे कम मात्रा में, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बनता है और यहाँ पे कम मात्रा में। कोई दिक्कत, जल्दी से देखिए। अगर मुझे लिखकर आप क्रिया की बात करें यार, इसका तो एक एल्किल हैलाइड में करा चुका था, ठीक है। एल्किल हैलाइड में करा था, वहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप लिया था, यहाँ पे कोई एराइल ग्रुप ले लेंगे। एराइल ग्रुप का मतलब क्या लगाना, C6H5, वहाँ पे आप एल्किल लगाए थे ना, यहाँ पे क्या लगाओगे, एराइल लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर एराइल की बात करें, चलो यहाँ पे हम एक लगा देगा, ये यहाँ पे है C और ये ले लिया है, इसका नाम पता है क्या है, आगे लगा हुआ है जी, यह है C6H5CO। C6H5CO जो होता है बेंजोएट आयन, क्या बोलते हैं इन्हें, C6H5CO, इसे बोलते हैं बेंजोएट आयन। और ये जो यहाँ पे लिखा, अच्छा इसके साथ में कौन लगा दिया, चलो इनका यहाँ पे आणविक बना दे रहे, C6H5, यही तो है ना यहाँ पे जो श्रृंखला बना है इसका। आगे क्या है C00, उसके बाद क्या है ये जी, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये भी बेंजोएट आयन है, ये भी बेंजोएट आयन है। सिल्वर के साथ में बेंजोएट आयन, सिल्वर के साथ में बेंजोएट आयन, ठीक है। अब इनका रिएक्शन आप कराओ, इनका रिएक्शन हम लोग कराते हैं कि Br2 से मतलब ब्रोमीन प्रोवाइड करेंगे, क्या वही चीज़, कार्बन टकला याद आ रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टकला याद आ रहा है, Pb का लिखा है। देखो अब यहाँ पे Br कितना है, 2 Br, 2 लोग है ना, अगर 2 लोग है तो एक Ag के पास क्या हो गया प्लस, दूसरा Br के पास क्या हो गया माइनस। Ag के साथ में क्या निकल जाएगा, Ag के साथ में क्या निकल जाएगा Br, सिल्वर क्लोराइड। क्या यहाँ पे C00 दिख रहा है क्या, अगर ये C00 दिख रहा है तो ये किस ग्रुप में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रुप में, ठीक है। क्या बचा ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से बचा एक Br, यहाँ से बचा पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से क्या बचा होगा Br। इसका मतलब आगे क्या बनने वाला है, आगे बनेगा ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से क्या आ जाएगा Br। तुम जब इतने को निकाल लिए हो, इतने को जब निकालो यहाँ पे इसकी बैलेंसी तो खाली पड़ गई ना, इसके बैलेंसी में किसी को जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या जोड़ दिया, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेंजोएट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कार्बन, चार का मतलब टेट्रा, Cl का मतलब क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसका IUPAC नाम करा चुके हैं, इनका नाम क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन। अगला वाला नंबर 3, बनाने की तीसरी विधि। एक काम करते हैं, फिनॉल पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करा देते हैं, फिनॉल पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया करा देते हैं, फिनॉल पे मतलब फिनॉल पे किसकी क्रिया करा दें,
फिनॉल पर PCl3 की अक्रिया आप देख लेते हैं क्या बनता है। क्या जो हम लोग बनाने वाले वही बनता है कि दूसरा कुछ बनता है? कह रहा फिनॉल, एक बात तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है? फिनॉल C6H5, यही तो होता है ना फिनॉल, C6H5, और इसका सूत्र भी यही होता है। आप चाहे इसको लिखो C6H5 करके, या फिर क्या बना दे C6H5, आगे क्या है वही चीज़ है ना। अरे भैया चाहे आणविक सूत्र लिखो या फिर आलेख लिखो, चाहे आणविक सूत्र लिखो या फिर आलेख लिखो, चलो आणविक सूत्र से करा दे। अगर आणविक सूत्र से करा तो ये हो गया C6H5 फिनॉल, और आगे क्या है वो के साथ में लगा हुआ है, यही तो है फिनॉल। ठीक है, अब इन पे आप क्रिया करा रहे हैं किसका? PCl3 का। अगर PCl3 की बात करें ना, देखो क्या क्या निकल रहा है। एक काम करते, अब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप कितना ले रहे हैं? 3। कितना ले रहे हैं? क्यों 3 ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे Cl कितना है? 3 Cl है। अब देखो ये C6H5, 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 C6H5 कितना है? 3 लोग है ना, 3 तो है C6H5। अब यहाँ पे Cl कितना है? Cl भी 3 है, Cl भी 3 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, कितना ग्रुप निकल जाएगा? एक तो ये हो गया, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। एक ग्रुप निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा, मतलब 3C6H5 और Cl निकल गया। अभी देखो आगे क्या बच रहा है। यहाँ पे क्या 3 ऑक्सीजन है? क्या है? 3 ऑक्सीजन ना। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। क्या 3 हाइड्रोजन भी है? क्या बच क्या रहा है? एक फास्फोरस बच रहा है। ये पूरा का पूरा हो गया Cl के साथ में। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, क्या बचा है? केवल एक फास्फोरस। तो एक फास्फोरस बचा है, इसका मतलब कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, H3 हो गया। एक फास्फोरस है तो लिख लिया P, 3 ऑक्सीजन है तो लिख लिया यहाँ पे P। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड। और ये क्या होता है? इनको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इन्हें? फ्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। इनका नाम क्या है? इनका नाम है फास्फोरस। 3 का नाम हो गया ट्राई, और ये क्या है? ठीक है, फिनॉल का थायोनील क्लोराइड के साथ अक्रिया। थायोनील क्लोराइड, देखो फिनॉल, आपकी बात फिनॉल को संरचना में बता रहे, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से जो उतरेगा क्या यही है फिनॉल। अभी लिखा था ना C6H5 को लिखा था, आपकी बात C6H5 को इससे दिखा दिया। जो क्या फिनॉल, क्या फिनॉल को थायोनील क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है? थायोनील क्लोराइड ये होता है SOCl2। क्या होता है ये? SOCl2। जो SOCl2 होता है इनको बोलते हैं हम लोग थायोनील क्लोराइड। ठीक है, अब इनसे रिएक्शन कराओ। अगर इनसे रिएक्शन कराओगे, अब ये समझो, क्या यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? ये ऑक्सीजन दे दे रहे इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन दे दे रहे इस ऑक्सीजन को। कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2 हो जाएगा तो मतलब क्या निकल जाएगा? SO3 निकल गया, सबसे पार्ट निकल गया। दूसरा क्या ये वाला यहाँ पे Cl कितना है यार? 2 Cl। कितना Cl? 2 Cl। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को देखना बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, या तो ऑक्सीजन ले, ठीक है। बचा क्या? ये बचाओ पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से क्या बचा हुआ है? ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा हो गया फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से क्या बचा हुआ है? एक बन गया। ये भी क्या? ये भी तो एरिथ हाइलाइट है ना। हाइलाइट का मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ? Cl लगा हुआ। इनका नाम क्या है यार? इनका नाम है फिनॉल। ये क्या है? ये है थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगला नंबर 5 यहाँ पे रिएक्शन करा दे रहे हैं गाटरमान अक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो नाम की अक्रिया होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाटरमान, अच्छा
अच्छा नाम इनका कैसा अजीब है। पहले पहले जो अपने तरफ का नाम पता नहीं सोचो, मास कोई मंगलवार को पैदा हो गया मगरुआ, और सोमवार को पैदा हो गया सोमवारी, ठीक है, शनिचर, हाँ ऐसा होता है। लेकिन उनका नाम कैसा होता है, जो चाइना वाले होते हैं उनका नाम कैसा होता है, उनका नाम चूंग चांग पता क्या क्या से ज़्यादा या अब ये बता था इंटरलूजन वाला बता था ना, वो भी कहा था, वो भी वही क्या ऐसे से नाम होता उनका। लेकिन अपने यहाँ बढ़िया नाम, अपने यहाँ तो पहले क्वालिटी का नाम रखते थे ना, लेकिन अब तो थोड़ा सा देखो इसका गाटर मान अप्रिय क्या होता है। अगर गाटर मान अप्रिय की बात करें ना, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं C6H5 N2Cl, यहाँ पे N2 होता है प्लस, ठीक है। C6H5 N2Cl इसको आप संरचना के माध्यम से बना सकते हैं, पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप, उसके बाद M2, उसके बाद क्या Cl। अब इनकी अप्रिय कराते हैं HBr से। HBr का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अप्रिय तो कराएंगे, पर यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में होता है कॉपर, और वो भी कॉपर का क्या पाउडर, कॉपर किस फॉर्म में लेते हैं, पाउडर के रूप में, किसमें लेते हैं, पाउडर फॉर्म लेते हैं, ठीक है। बनेगा क्या समझो, क्या यहाँ से C6H5 क्या यहाँ से C6H5 और दूसरे में से Br निकल जाएगा क्या, ये C6H5 कैसा चार्ज प्लस, Br कैसा चार्ज माइनस, तो एक प्लस के साथ में एक माइनस वन तो निकल ही जाएगा यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब N2 यहाँ से अकेला बच रहा है, N2 बच रहा है, आप N2 को बिना कुछ सोचे समझो हटाओ, यहाँ से हटा दिया, अब क्या बचा, आप बचा भैया Cl पे माइनस बचे H वाले पे प्लस, तो आप क्या निकल गया, आप निकल गया Cl HCl, ठीक है। उनका नाम क्या होता है याद देखो, उनका नाम क्या C6H5, C6H5 का मतलब ये हो गया फेनिल, क्या हो गया फेनिल। लेकिन यहाँ पे फेनिल हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, रीजन क्योंकि यहाँ पे कुछ आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्हें हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन, क्या पढ़ेंगे इन्हें, बेंजीन। आप समझो बेंजीन हो गया, यहाँ पे N2 लिखा हुआ है ना, N2 लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ यार, क्या हम ये चीज करा चुके थे कि अगर ये बीच में आएगा तो इनको हम लोग पढ़ते हैं बाई, बता चुके हैं। अगर ये बीच में आ गए ये क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये तो पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे तो बीच में आ रहा है, यन बीच में आता है तो वो होता है तो, लेकिन अगर वहीं पर यन का प्लस चार्ज आ जाए ना तो वो होता है एजोनियम। क्या होता है जब यन बीच में आएगा वो तो एजो है, लेकिन अगर यन पॉजिटिव चार्ज के साथ में आ जाए तो उसको पढ़ते हैं आप एजोनियम। जैसे NH3 होता है अमोनिया, अब NH4 हो जाता है तो अमोनियम, पढ़ते हो ना, वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एजोनियम। मतलब इनका नाम क्या हो गया, बेंजीन हो गया। कितना एजो है, दो एजो, दो का नाम क्या हो गया डाई, यन बीच में है तो यन का मतलब क्या है एजो, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एजोनियम, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एजोनियम। लगा है Cl, तो Cl का नाम क्या होता है क्लोराइड, मेरे ख्याल से इनका बताने की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है, ये क्या है ब्रोमोबेंजीन, क्या है ये भाषा पता है ना, पता है बनवा ये भी है इम्पोर्टेंट। डाई की तरह से देखो यहाँ पे क्या, एक हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट, मतलब NaNO2, समझो NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रेट में हम अक्रिया कराने वाले हैं Cl का, सोडियम नाइट्रेट में हम मिलाने वाले हैं Cl। लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इनकी मात्रा हम लोग लेते हैं कम, जो Cl है इनकी मात्रा हम लोग लेते हैं ज़्यादा। सोडियम नाइट्रेट की मात्रा लेंगे कम, Cl की मात्रा क्या लेते हैं ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा कर दोगे, ये ज़्यादा करोगे तो वो एजुटीकरण नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसकी मात्रा कम, इसकी मात्रा ज़्यादा। देखो क्या बचेगा, एक बात बताओ, क्या यहाँ से ये Na वाला प्लस हो जाएगा क्या, अगर Na प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या माइनस है Cl, ठीक है। तो Na का प्लस और Cl का माइनस, तो ये क्या निकल जाएगा NaCl, क्या बचा NO2, तो बस NO2, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नाइट्रस,
नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक अम्ल होता है ना, नाइट्रिक अम्ल NaCl नहीं होता है, नाइट्रस क्या होता है NaCl होता है, ठीक है। अब C6H5NH2, ठीक है, इनके अक्रिया कराने वाले हैं NaCl का, और उसके साथ में किसकी अक्रिया कराने वाले हैं Cl का। ये पता क्या होता है C6H5, इन्हें बोलते हैं एनिलीन। जो पेन लिखते हो ना, पेन की जो स्याही होती है वही होता है एनिलीन। ये जो मार्कर चल रहा है इसकी जो स्याही होती है यही क्या होती है एनिलीन, इसमें क्या होता है एनिलीन होता है, ठीक है। एनिलीन की अक्रिया कराओ, इससे देखो क्या बनने वाला है C6H5, यहाँ से हम ले ले रहे हैं Cl, C6H5 प्लस Cl क्या है माइनस, रिएक्शन समझो, C6H5 यहाँ से क्या है Cl, तो C6H5Cl एक निकाल दिया प्लस माइनस, आगे क्या बच रहा है एक L, कितने N हो गया 2 N, ये निकल गया M2 रूप में। क्या बचा हुआ है 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, सही है। ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है 2 ऑक्सीजन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये निकला H2O, ये भी क्या निकला H2O, वही निकला ना H2O, कितना H2O निकल के आ गया 2 H2O, तो ये निकल गया 2 H2। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, ये तो लिखी दी है, ठीक है एल्डिन। और ये क्या नाइट्रस एसिड, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा वही पे क्लास टीचर और देखो इसके बाद फिर आप खाना सुबह ठीक होता है। देखो अगला रिएक्शन सैंडमायर अक्रिया, सैंडमायर अक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी साइंटिस्ट के रहते हैं। यार तुमको बताइए जब भगवान नहीं मुझे से कहीं ये पर लिखे लगता है मरबे करता देखा ना, पर देखा सैंडमायर अक्रिया। अगर इसकी सैंडमायर अक्रिया की बात करें तो ये भी क्या, ये भी है C6H5N2Cl, वही लिया है ना जो गाटरमान ने लिया था, उसी से आप क्रिया कराएंगे जो गाटरमान में कराया था, किससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। भैया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यही तो है ना BDC, BDC कौन सा BDC गाँव वाला, B का मतलब बेंजीन, D का मतलब डायजोनियम, C का मतलब क्या हो गया क्लोराइड, BDC, ठीक है। ऐसे भी याद, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होगा, वहाँ पे अगर याद आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे लेते हैं कॉपर का पाउडर उद्रेक के रूप में ना, लेकिन यहाँ पे लेते हैं कॉपर का सॉल्ट। क्या लेते हैं यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं। जैसे सॉल्ट में ले रहे हैं CuBr2, ठीक है। अब देखो बनने वाला है क्या, पूरा का पूरा वही बनेगा C6H5, यहाँ से बना Br, C6H5 और हो गया Br। क्या M2 बच रहा है, क्या M2 को सबसे क्या कर लेगा, यहाँ से बच रहा है यहाँ बच रहा है Cl, क्या निकल जाएगा यहाँ चाहो Cl, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है ब्रोमोबेंजीन। अच्छा एक बार बताओ क्या यही चीज वही तो पूरा था गाटरमान ने, यही चीज लिया था पूरा का पूरा सेम रिएक्शन गाटरमान का साइड में था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि आप वहाँ पे कॉपर का पाउडर लिया था और यहाँ पे क्या लिया कॉपर का सॉल्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या